नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेटेड में। आज मैं लेकर आपके सामने विद्या का 2025 का कक्षा 12 के लिए अर्थशास्त्र का क्वेश्चन बैंक। जी हाँ दोस्तों, अब तक हमने जो साइंस साइड स्ट्रीम के क्वेश्चन बैंक थे उनका रिव्यू किया। अब थोड़ा सा हम जो कॉमर्स साइड है उसकी ओर चलते हैं। तो उसी सीरीज में आज हम अर्थशास्त्र के क्वेश्चन बैंक का रिव्यू करेंगे। देखो साइड में छोटा है, जितना बड़ा साइड उनका आता है और सब क्वेश्चन बैंक का जो हमने रिव्यू किया है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में भी है, उनके साइज से थोड़ा सा छोटा साइज आता है इस क्वेश्चन बैंक का। इसका रिव्यू करेंगे। चलिए बात करते हैं इसके प्राइस टैग की। प्राइस टैग की बात करें तो प्राइस में कोई अंतर नहीं है। 138 रुपये एमआरपी और लगभग आपको 90 से 100 रुपये के बीच आपको ये देखने को मिलता है। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की तो 160 इसमें नंबर ऑफ पेजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं, 160 पेजेस। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के मटेरियल की, क्या क्या मटेरियल आपको इसमें देखने को मिलता है। सबसे पहले शुरुआत में आपको सिलेबस देखने को मिलता है। सिलेबस देखने से पहले आप एक बार इसको जो यूपी एमएसपी की ऑफिशियल साइट है उससे मैच जरूर कर ले, ताकि आपका कोई भी टॉपिक न छूटे, और चेक कर ले क्या ये लेटेस्ट है या नहीं है। वैसे 99.9% ये सब कुछ सेम मिलता है लेटेस्ट के अकॉर्डिंग। बात करें अगर जो रूपरेखा है प्रश्न पत्र की, किस प्रकार आपकी देखने को मिलने वाली है, वहां पर दी हुई है। जो बहुविकल्पीय प्रश्न है 10 प्रश्न आपको मिलते हैं, हर एक नंबर का होगा, टोटल 10 नंबर के होंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करें 50 शब्द में जो आपको लिखने होते हैं, 8 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 नंबर का एक होगा, 8 या 24 नंबर के टोटल ये क्वेश्चन होंगे। लघुत्तरीय प्रश्न की बात करें जो आपको 150 शब्द में लिखने होते हैं, तो 6 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, 6 नंबर का एक होगा, 6 36 नंबर के आपको देखने को मिलते हैं। और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की बात करें जो 300 शब्दों में आपको लिखने होते हैं, तो 3 प्रश्न होते हैं, एक 10 नंबर का होता है, टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो कुल इनका योग करें तो 100 नंबर का आपका टोटल पेपर बैठता है। बात करें इसके अंदर कंटेंट की, जो इंडेक्स है उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है, विशेष सूची में क्या क्या आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले खंड क्या में व्यष्टि अर्थशास्त्र है, एक परिचय। सबसे पहले परिचय आ गया, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत आ गया, उत्पादन तथा लागत आ गया, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत और बाजार संतुलन आपको देखने को मिलता है। जो सेकंड पार्ट की बात करें जो है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय खंड है, इसमें वही आपको परिचय, राष्ट्रीय आय का लेखांकन, मुद्रा एवं बैंकिंग, आय और रोजगार के निर्धारण, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थशास्त्र आपको देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं जो चैप्टर है वो किस प्रकार का है, उसके अंदर का जो मटेरियल है वो किस प्रकार का है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे परिचय अध्याय 1, सबसे पहले को बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलता है। प्रश्न 4 ऑप्शन और उसका नीचे ही उत्तर आपको देखने को मिलता है। किस सन में वो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी यहाँ पे दिया गया है। जो प्रीवियस क्वेश्चन है वे तो इसमें इंक्लूड किए ही गए हैं, साथ साथ जो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है वे भी इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। देखिए कोई सन नहीं है इसके बाद, फिर भी ये क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है बिकॉज ऑफ ये पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 यहां पर वैकल्पिक प्रश्न है पहले पार्ट में, उसके बाद आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं, प्रश्न और उसका उत्तर, प्रश्न उसका उत्तर। कभी कभी जिस प्रश्न की लैंग्वेज बदल के आई है तो दोनों बदली हुई लैंग्वेज भी यहां पर दी गई है। जैसे बाजार को परिभाषित कीजिए, एक लैंग्वेज। दूसरी लैंग्वेज बन सकती थी अर्थशास्त्र में बाजार शब्द के प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है। तीसरी बन सकती है लैंग्वेज बाजार शब्द से क्या अभिप्राय है। ये 2020 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया। इसी प्रकार यहां पर आप देख सकते हैं अथवा 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 करके जो जितनी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन वो पूछा गया है, आंसर सेम है, वो सारी की सारी लैंग्वेज यहां पर इंक्लूड कर दी गई है ताकि आपको पता लग सके कि क्वेश्चन और किस लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। जो देख सकते हैं सकारात्मक एवं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में भेद कीजिए, 2022 में पूछा। फिर वही एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, फिर वही 24 में पूछा गया। तो एनसीईआरटी तो इंपॉर्टेंट है, सीधी सीधी बात है। यहां पर जो पहले रिपीटेशन हो चुका है वे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। फिर आपको आगे चले तो आपको लास्ट में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहां बात कर लेते हैं कौन कितना महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं विस्तृत में आपको केवल एक क्वेश्चन मिला पहले पार्ट में, लघुत्तरीय में आपको 7 प्रश्न मिले और अति लघु में आपको 10 प्रश्न मिले। तो यहां पर जो कंटेंट है वो काफी कम है। अब आप सोचेंगे कम है तो बहुत नुकसान है। भाई क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या होता है, पेपर से 1 या 1.5 महीने पहले आप सब कुछ तैयार कर सके, इसके लिए क्वेश्चन बैंक बनाया जाता है। तो इसलिए हमें मटेरियल कम ही होना चाहिए ताकि आप कम समय में ज्यादा कवर कर सके। तो सब कुछ यहां पर कवर कर दिया गया है कम शब्दों में और कम क्वेश्चन में, तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका। अध्याय 2 की हम बात करें उपभोक्ता के सिद्धांत का, व्यवहार का सिद्धांत, तो वही पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको, फिर लघुत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं अति लघु, और फिर लघुत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। अति लघु के बाद आपको यहाँ पर
ये लघु उत्तरीय प्रश्न है और इनके बाद आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो सेम पैटर्न हर पार्ट में यूज किया गया, आप देख सकते हैं। अध्याय 4 यहाँ पर है पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाला। आगे चले तो फिर यहाँ पर बाजार संतुलन जो पार्ट 5 है वो आपको देखने को मिलता है। इसके बाद और आगे चले तो यहाँ पर आपको जो समष्टि है वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। लगभग 78 पेज पर आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र खत्म कर दिया गया है। अब 79 के बाद यहाँ पर जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो शुरू होता है। परिचय में फिर से मैथ पैटर्न वही है, पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। फिर अध्याय 2 में राष्ट्रीय आय का लेखांकन आपको देखने को मिलता है। तो ये समष्टि चल रहा है, समष्टि अर्थशास्त्र यहाँ पर चल रहा है। फिर जैसे आपका समष्टि का जो मटेरियल है वो खत्म होता है तो लास्ट में आपको यहाँ पर आपको दिखा दे जो मेन चीजें है वो क्या क्या आपको देखने को मिलती है। तो लास्ट में सबसे पहले आपको अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र मॉडल पेपर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपको प्री बोर्ड में मॉडल पेपर देखने को मिलता है, ये 100 नंबर का है, ये भी 100 नंबर का, और अंत में आपको वार्षिक परीक्षा अर्थशास्त्र का जो मॉडल पेपर है वो देखने को मिलता है। और कमाल की बात है, इनके सॉल्यूशन नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए। अगर इनमें से किसी को भी डाउट है क्वेश्चन पे तो आप क्वेश्चन बैंक में जाके देख सकते हैं, सारे के सारे आंसर आपको क्वेश्चन बैंक के बीच में देखने को मिलेंगे। तो ये था रिव्यू विद्या के क्वेश्चन बैंक का अर्थशास्त्र कक्षा 12 के लिए 2025 लेटेस्ट एडिशन। अगर रेटिंग की बात करें तो काफी सिंपल और सादा इसका मटेरियल है, पैटर्न भी बहुत सीधा साधा है, तो ऐसा नहीं है काफी कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलने वाली है। लैंग्वेज भी सिंपल है, तो उसको मैं 5 में से 4.5 की रेटिंग दूंगा। काफी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, बढ़िया क्वेश्चन बैंक है। आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर खरीदिएगा। 1-1.5 महीने पहले मैं तैयारी करनी है, शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको टेक्स्ट बुक से रिकमेंडेड करूंगा कि आप क्वेश्चन बैंक ना ले, क्योंकि जो डीप नॉलेज आपको मिलती है वो बुक से मिलती है, ना कि क्वेश्चन बैंक से। फिर भी अगर आप शॉर्टकट करना चाहते हैं, आइडिया लेना चाहते हैं कि क्या क्या है सिलेबस में, तो आप क्वेश्चन बैंक इजीली ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार के बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे, ताकि किसी भी बुक को खरीदने से पहले आप एक बार देख जरूर ले कि उसके अंदर आखिरकार है क्या, जिससे ना तो पैसा वेस्ट हो और ना ही आपका समय वेस्ट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।